बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बग़ैर बेसन, बग़ैर मैदे के, बग़ैर सूजी के इतने टेस्टी पकौड़े बताने लगी हूँ। ये आपने मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करनी है और इसको शेयर लाइक ज़रूर करना है। चले मैं आपको बताती हूँ कि ये मज़े के पकौड़े किस तरह तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आपने 2 टेबलस्पून पहले इसमें पानी ने ऐड करना है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, जो भी मैं इस तरह की वीडियो तैयार करूँ, कि मसाले को आप पानी में ज़रूर पहले मिक्स कर लिया करें। ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर, हस्बे ज़रूरत नमक, ये आपने अपने बेसन के हिसाब से चीज़ें डालनी होती हैं। सफ़ेद ज़ीरा, चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। खुशक धनिया पिसा हुआ, और इसके टेस्ट को ज़रा बढ़ाने के लिए ये काला नमक थोड़ा सा मैं ऐड करने लगी हूँ। इसका टेस्ट बड़ा मज़े का ये पकौड़ों में बनता है। उसके बाद 1 अंडा ऐड करना है। ये सारी चीज़ें डाल के तो इनको आपने पहले मिक्स करना है। मिक्स करके तो फिर दूसरी चीज़ें डाला करें, ताकि मसाले की गुठलियाँ कहीं पकौड़ों में, एक पकौड़े में आ जाती है बाद दफ़ा, तो वो ऐसे लगता है कि सारा पकौड़ा ही इसी नमक से भरा हुआ है। इसलिए आप पहले इसको मिक्स कर लिया करें। ये मिक्स हो गया, उसके बाद वेजिटेबल ऐड करनी है। क्योंकि वेजिटेबल धुली हुई हैं तो इनका थोड़ा बहुत पानी होता है। ये पालक मैंने बारीक कट की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पालक को डाल देना है, कैबेज, आलू, ये सारी चीज़ें आप अपनी चॉइस के मुताबिक जिस तरह की भी कटिंग करना चाहते हैं करें। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। ये धनिया और पुदीना ये ऐड कर देना है। इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स करना है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ अंदर ऐड करनी है, जिससे आज मैं मज़े के स्पाइसी से पकौड़े तैयार करने लगी हूँ। बेसन के खा खा के भी दिल तंग पड़ गया है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक यूनिक सी रेसिपी बताऊं कि जो सबको पसंद आए। और बगैर बताए आप घर वालों को ये रेसिपी बनाएं तो कोई भी नहीं जज कर सकेगा कि ये किस चीज़ के पकौड़े तैयार हुए हैं। ये मैंने मूंग की दाल ली है, उसको मैंने पीस लिया है, तो इसके मैं पकौड़े तैयार करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने पहले थोड़ी सी ऐड करनी है, तो हाथ से ये काम करना है। ये मिक्स करनी है पहले। ये अंडा आपने ज़रूर डालना है। ये अंडा बाइंडिंग के लिए ज़रा काम देता है। ये इस तरह आपने पहले इनको मिक्स कर लेना है, क्योंकि सब्जियों में काफ़ी सारा पानी होता है। अगर पहले पानी ऐड कर लेंगे तो फिर ये नरम हो जाएगा। वेजिटेबल मैंने ज़्यादा डाली हैं, दाल मैं थोड़ी ऐड करूँगी। ये मैंने 1 कप ली है, थोड़ी सी और डालने लगी हूँ। ये सारी दाल मिक्स करके फिर मैं थोड़ा, अगर पानी की ज़रूरत हुई तो फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप ये सारा मटेरियल तैयार करके रख देते हैं, जब पकौड़े बनाने का टाइम आता है तो ये बहुत नरम हो चुका होता है, इसलिए मैं अभी इसमें पानी नहीं ऐड करने लगी। अभी मैंने इसको मिक्स करके तो रख दिया है। जब मैं पकौड़े बनाने लगूँगी तो फिर मैं पानी अंदर ऐड करूँगी। ये मैंने आधा घंटा पहले सारा ये मटेरियल बना के रख दिया था। अब पकौड़े तैयार करने लगी हूँ। और जब आपने बनाने शुरू करने हैं तब आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है, पहले आपने ऐड नहीं करना। ये टाइम पे आपने डालना है। ये अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। ज़्यादा नरम बैटर मैं नहीं करूँगी। इसी तरह बस मैं आपको बताती हूँ कि मैं पकोड़े किस तरह अंदर बनाऊँगी। आप इसको अगर आप सख्त रखें तो इसको जो मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। आप हाथ से कबाब की शक्ल में भी बना सकते हैं, और चम्मच से पकोड़े की शक्ल में भी आप इस तरह भी डाल सकते हैं, इस तरह भी।
और अगर हाथ से लें तो कबाब की शक्ल में भी आप बना सकते हैं। ऑयल को मैंने चेक कर लिया है, थोड़ा सा बैटर अंदर डाल के ये परफेक्ट पकौड़ों के लिए तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब छोटे छोटे ये इस तरह मैं पकौड़े बनाती जाऊंगी, चम्मच पे डालती जाऊंगी और कढ़ाई में डालती जाऊंगी। ये काम बड़े आराम से किया करें, ऊपर से नहीं फेंका करें। ये जो नई नई मेरी बेटियां कुकिंग सीख रही होती हैं वो इधर से पकड़ के तो इधर अंदर बैटर डाल देती हैं, वो कपड़ों पे भी ऑयल आता है तो हाथों पे भी गिरने का खतरा होता है। इसलिए आराम से अंदर आप चम्मच ले जाएं इस तरह, तो इस तरह आप अंदर ऐड करते जाएं। ये तैयार हो गए हैं, इनको मैं निकालने लगी हूँ। अब सारे मैं तैयार करके तो फिर आपको चेक करवाती हूँ। ये इनका कलर जो ब्लैक है, ये पकोड़े जले नहीं हैं, मूंग की दाल है छिलकों वाली, इस वजह से इनका रंग जो है वो ब्लैक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मूंग की दाल के मज़ेदार से पकोड़े तैयार हैं। ये देखें, अंदर तक लो आंच पे मैंने बनाए हैं, तो अंदर तक ये दाल के पकोड़े हैं, इसलिए इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।